हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जो कि दोस्तों इसी 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इसके पहले हम डिजिटल कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, साथ साथ मोबाइल कम्युनिकेशन के आईएमपी टॉपिक्स पर वीडियो शेयर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को ईएमटी के आईएमपी क्वेश्चन शेयर करते हैं। दोस्तों, ईएमटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपने पहले से पढ़ रखे हैं 12th क्लास के फिजिक्स में, साथ साथ सेकंड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में, जब भी आपको फिजिक्स इंक्लूड रहा होगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैच कर रहे हैं फिजिक्स से, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट तैयार करने में। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिफाइन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स, राइट डाउन देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें तीन टॉपिक इंक्लूड हैं एक क्वेश्चन में, तो तीनों में से कोई भी एक पूछ लेगा या फिर ठीक यही का यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। रेगुलरली क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। इसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन में आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में कुछ थ्योरम इंक्लूड है, कूलम्स लॉ वगैरह, स्टोक्स थ्योरम वगैरह, इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस वगैरह, डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह। तो इनको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। साथ साथ स्टेट और प्रूफ जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है वो भी आपसे आना चाहिए। ये चारों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि शॉर्ट नोट में या फिर डिफाइन के टर्म में पूछे जाते हैं, जो कि इमेज थ्योरी है, ड्राइव कंटिन्यूटी इक्वेशंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये दोस्तों कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि यार 7 मार्क्स में या फिर 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट के आईएमपी यहाँ तक कंप्लीट हुए। चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक दिया है, सेकंड यूनिट में मैग्नेटिक, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, स्टेट, प्रूफ एंड एक्सप्लेन। सो दोस्तों, एक ही चीज़ का आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी, प्रूफ भी करते आना चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए। तो आपको तीन सामने दिख रहे हैं, वाइट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड बाउंड्री कंडीशन ऑन मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों को ही दोस्तों आप लोग इतने अच्छे से तैयार करिएगा कि इसके रिलेटेड कुछ भी पूछ ले आपसे बनते आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेकंड यूनिट से मेनली ये तीन टॉपिक ही आते हैं जो कि कभी ड्राइव करने को बोल दे या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए बोल दे। साथ साथ इनके एप्लीकेशन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट कर गया हूँ। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को भी आप स्क्रिप्ट मत करिएगा, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ विथ एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इस टाइप से भी आप पे क्वेश्चन बनते आना चाहिए। इसके बाद डिफाइन में वही के वही टॉपिक्स दिख रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक की जगह पे मैग्नेटिक हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक थे जो कि यार सेकंड यूनिट से रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक सेकंड यूनिट के आईएमपी कंप्लीट हुए। चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। दोस्तों, थर्ड यूनिट से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के। मुश्किल से एक या फिर 2 क्वेश्चन पूछे, और जो क्वेश्चन पूछता है और इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, जो कि मेनली आपको 3 टाइप से टॉपिक दिख रहे होंगे, लेकिन एक ही टॉपिक में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट है आपका मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म में आपको आना चाहिए, इसको ड्राइव करना पड़ता है, साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन। सेकंड में जो आपको दिख रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट, इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद थर्ड में फेराडे लॉ है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक थे जो कि यार थर्ड यूनिट से रेगुलरली पूछता है, आईएमपी है। तो दोस्तों, यहाँ तक थर्ड यूनिट कंप्लीट हुई। चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। दोस्तों, आपको यहाँ पर फोर्थ यूनिट के आईएमपी दिख रहे होंगे। इसमें यार कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि शॉर्ट में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन में इंक्लूड किए हैं। फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी, इसके बाद स्किन डेप्थ, यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स। डिफाइन में ये जो 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये सुपर इम्पोर्टेंट हैं, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये 3 टॉपिक तो करिए हीगा। बाकी अगर आपको स्क्रिप्ट करना है, सिलेबस ज़्यादा लग रहा है तो स्क्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 टॉपिक को स्क्रिप्ट करने की गलती मत करना। इसके बाद दोस्तों, ड्राइव एंड एक्सप्लेन में आपको दिख रहा होगा, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ वाला
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन 3 को आपको ड्राइव करना आना चाहिए और इनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों बाकी के जो 2 टॉपिक और दिख रहे हैं आपको सामने ड्राइव एंड एक्सप्लेन में, इनको भी आप लगातार में तैयार कर ही लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं ईएमटी में। तो दोस्तों यहाँ तक के फोर्थ यूनिट के आईएमपी कंप्लीट हुए, चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट की ओर। तो दोस्तों फिफ्थ यूनिट के आईएमपी आपको सामने दिख रहे हैं। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बोला है कि फोर्थ में कुछ अगर टॉपिक आपको स्किप करना है तो कर दीजिए, थर्ड में वैसे भी कम आते हैं, सेकंड में से भी वैसे भी कम आते हैं, तो फिर आपके पास बहुत ही कम चीज़ें बचेंगी याद करने के लिए, तैयार करने के लिए। इसलिए यार फिफ्थ यूनिट के जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो 2015 के बाद से आप लोग देखिएगा कि फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से भी फिफ्थ यूनिट से अच्छे खासे 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ यूनिट में से एक भी टॉपिक को, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है डिफाइन फॉलोइंग टर्म। ये फॉलोइंग टर्म में जो आपका लॉस टेंजेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, गुड कंडक्टिंग एंड आयोनाइज मीडिया, साथ साथ पोलराइजेशन। दोस्तों पोलराइजेशन क्या होता है, इसके कुछ टाइप्स हैं, सर्कुलर टाइप्स, हॉरिजॉन्टल टाइप्स, साथ साथ कुछ और टाइप हैं, जो कि यार दोस्तों पोलराइजेशन की रिगार्डिंग भी आपको 1 या फिर 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। इसलिए पोलराइजेशन के अराउंड जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं सभी पढ़ लीजिएगा, फिफ्थ यूनिट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। इसके साथ दोस्तों आपको एक्सप्लेन के लिए कुछ टॉपिक और दिख रहे हैं, इसमें पोलराइजेशन इंक्लूडेड है, आपको मैंने वो बता ही दिया है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन वाले भी सारे आपको तैयार करने हैं। इसी के साथ फिफ्थ यूनिट से कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी पूछी जाती हैं, जो कि आपको सामने 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये फर्स्ट वाला डिफाइंड एंड ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो यार काफ़ी टाइम आ चुका है, 18 में आया है, 17 में आया है, 16 में आया है। दोस्तों रेगुलरली भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको स्किप नहीं करिएगा। हालांकि हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ लगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों को तैयार करना है और जितने पेजेस में एक्स्ट्रा हो पाए करिएगा, 4 से 5 पेज में अच्छा फैला फैला कर लिखिएगा। तो दोस्तों ये 2 टॉपिक भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, टॉपिक नहीं क्वेश्चन ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि ऑल आईएमपी जो कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक के कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि इनको एक भी को भी स्किप नहीं करना, जो कि फिफ्थ यूनिट में आपको सामने दिख रहे थे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।